पंकज सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज डी। आज का हमारा टॉपिक है प्लेटो। प्लेटो प्राचीन यूनान का अत्यंत प्रतिभाशाली दार्शनिक था। पश्चिमी परंपरा में उसे सबसे पहला व्यवस्थित राजनीतिक सिद्धांतकार माना जाता है। प्लेटो का जन्म एथेंस के कुलीन परिवार में हुआ। उसका मूल नाम एरिस्टोक्लीस था, लेकिन प्लेटो के चौड़े कंधों को देखकर इनको एरिस्टोक्लीस को प्लेटो नाम दिया गया। अरस्तु ने एकेडमी की स्थापना की, जिसे यूनान का प्रथम विश्वविद्यालय कहा जाता है। प्लेटो की जीवनी। प्लेटो के गुरु सुकरात थे और इसके शिष्य अरस्तु। प्लेटो की प्रमुख रचनाएं रिपब्लिक, स्टेटमैन, द लॉज। रिपब्लिक बुक इसकी संवाद शैली में लिखी हुई है। स्टेटमैन बुक में इसने प्रशासनिक अपने विचार दिए हैं। द लॉज इसकी अंतिम कृति है, जिसमें इसने अपने दार्शनिक विचारों को व्यवहारिक विचारों में बदलने का प्रयास किया है। क्रीटो, मीनो, ओपोलॉजी, द रिपब्लिक, फ्रेडो, द क्रीटो, लाचिस, लीसिस, चार्मडाइस, यूथिफ्रो, यूपियस माइनर एंड मेजर, प्रोटोवरस, गोर्जियस, आयन आदि इसकी पुस्तकें रही हैं। न्याय के सिद्धांत को साकार करने के लिए प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की संकल्पना प्रस्तुत की। रिपब्लिक में प्लेटो ने कहा कि समाज का आधार तभी हो सकता है जब शासन की बागडोर दार्शनिकों के हाथ में हो, क्योंकि प्लेटो लोकतंत्र से नफरत करता है। लोकतंत्र से नफरत करने की इसकी एक वजह यह है कि जब प्लेटो 20 वर्ष की आयु का था, तभी इसके गुरु सुकरात की मृत्यु हुई, क्योंकि लोकतंत्र के कुछ समर्थकों ने सुकरात को मृत्युदंड की सजा सुनाई। अगला, डायनोसिस के राजा सिराक्यूज के शासक डायनोसिस का एक निमंत्रण प्लेटो को प्राप्त हुआ। डायनोसिस ने कहा कि प्लेटो अपनी कल्पना के अनुरूप मेरे राज्य को एक आदर्श रूप में परिणित करे। प्लेटो ने यह निमंत्रण स्वीकार कर लिया, परंतु इसका प्रयोग सफल नहीं हुआ, क्योंकि जब निरंकुश शासक डायनोसिस को यह पता चला कि उसे या तो दार्शनिक बनने के लिए अत्यंत कठोर अनुशासन का पालन करना पड़ेगा या फिर उसे राजगद्दी छोड़ देनी पड़ेगी, तब डायनोसिस बहुत क्रुद्ध हुआ। इस पर दोनों में कटु संघर्ष हुआ। ऐसा भी कहा जाता है कि डायनोसिस ने प्लेटो को गुलाम बनाकर बेच दिया, जहां से उसके एक मित्र ने उसे खरीदकर आज़ाद कर दिया। इन्हीं अनुभवों के आधार पर प्लेटो ने अपनी अंतिम कृति द लॉज में अपने विचारों को परिवर्तित किया। द लॉज में प्लेटो ने आदर्श को यथार्थ के साथ जोड़ने का प्रयत्न किया। यहाँ उसने मनुष्य के वास्तविक स्वभाव और उसकी कमजोरियों को स्वीकार करते हुए यह मत व्यक्त किया कि यथार्थ के धरातल पर ऐसे आदर्श राज्य की स्थापना संभव नहीं जो दार्शनिक शासकों के अधीन हो। अतः उसने कानून के शासन के अधीन आदर्शवत राज्य की स्थापना का प्रस्ताव रखा, जो आदर्श राज्य की तुलना में अपूर्ण होते हुए भी इसलिए स्वीकार्य है क्योंकि वह व्यवहारिक योजना पर आधारित है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि आदर्श राज्य में ज्ञान के आधार पर जो भूमिका दार्शनिक वर्गों को सौंपी गई थी, वही आदर्श राज्य के अंतर्गत उसे विधि व्यवस्था के माध्यम से कार्य करना है। सुकरात का प्लेटो पर क्या प्रभाव पड़ा? 399 ईस्वी पूर्व सुकरात को प्राणदंड दिया गया लोकतंत्र के समर्थकों द्वारा।
इस घटना का 20 वर्ष के प्लेटो पर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा और प्लेटो लोकतंत्र विरोधी बन गया। प्लेटो कहता है कि लोकतंत्र मनोवेगों से चलता है, यह तर्क से नहीं। चरित्रहीन लोग चुनाव जीतकर ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठ जाते हैं। प्लेटो कहते हैं कि जब हम स्वास्थ्य के विकारों को दूर करने के लिए एक कुशल चिकित्सक की शरण में जाते हैं, जूता बनवाने जैसे साधारण काम के लिए भी एक अनुभवी शिल्पी के पास जाते हैं, तो राज्य के मामलों को साधारण व्यक्तियों के हाथों में सौंपना कहाँ की बुद्धिमत्ता है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत। प्लेटो की अमर कृति दी रिपब्लिक का वैकल्पिक शीर्षक न्याय मीमांसा यानी कंसर्निंग जस्टिस है। अतः इसका मुख्य विवेचन विषय न्याय सिद्धांत है। प्लेटो ने अपनी कृति रिपब्लिक में अपने न्याय सिद्धांत का निरूपण सिद्धांत दिया है। प्लेटो कहते हैं रिपब्लिक अपने आप में पूर्ण प्रबंध है। हमें इसमें तत्व मीमांसा, ईश्वर मीमांसा, नीति शास्त्र, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र और राजनीति शास्त्र और उसके कला सिद्धांत के एक साथ दर्शन होते हैं। वास्तव में प्लेटो ने इन सब विषयों पर पृथक पृथक या स्वतंत्र रूप से विचार नहीं किया, बल्कि वे एक ही धारा में उठने वाली लहरों की तरह हमारे सामने आता है। प्लेटो का मुख्य उद्देश्य आदर्श राज्य व्यवस्था की संकल्पना प्रस्तुत करना है। आदर्श राज्य वह होगा जो न्याय पर आधारित हो। न्याय को नैतिकता से अलग नहीं किया जा सकता। प्लेटो कहते हैं कि व्यक्ति में 3 गुण पाए जाते हैं: तृष्णा, शौर्य और बुद्धि। प्लेटो कहते हैं कि जिसमें विवेक ज़्यादा है वो दार्शनिक बने, जिसमें साहस ज़्यादा है वो सैनिक बने और जिसमें संयम ज़्यादा है वो व्यापारी वर्ग बने। जैसा कि हमने इस सारणी में बताया है कि दार्शनिक का प्रधान लक्षण क्या होता है? ज्ञान। और उपयुक्त सद्गुण क्या है? विवेक। सैनिक का प्रधान लक्षण है मनोवेग और उपयुक्त सद्गुण है साहस। व्यापारी का प्रधान लक्षण है तृष्णा और उसका सद्गुण है संयम। समाज व्यवस्था के लिए, समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपयुक्त सद्गुण कौन सा है? न्याय। तो प्लेटो के 3 प्रधान गुणों के आधार पर 3 वर्ग बनते हैं: दार्शनिक वर्ग, सैनिक वर्ग और व्यापारी वर्ग। अगला है हमारा, प्लेटो व्यक्ति के 4 सद्गुण भी बताता है। 4 सद्गुणों में पहला विवेक, दूसरा साहस, तीसरा संयम और चौथा है न्याय। प्लेटो कहते हैं कि सभी तीनों वर्ग अपना अपना कार्य करें व कोई किसी कार्य में हस्तक्षेप ना करे, इसी को ही प्लेटो न्याय कहते हैं। प्लेटो कहते हैं कि तृष्णा को साहस का संबंध मिल जाए और विवेक से मार्गदर्शन प्राप्त हो जाए तो इससे समाज में न्याय स्थापित हो जाएगा। प्लेटो के न्याय सिद्धांत को न्याय का रचना प्रकल्प मूलक सिद्धांत भी कहा जाता है। ध्यान रखना स्टूडेंट, ये क्वेश्चन कई बार नेट सेट जैसी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आ चुका है कि न्याय का रचना प्रकल्प मूलक सिद्धांत किसका है। रचना प्रकल्प मूलक सिद्धांत क्यों कहते हैं प्लेटो के सिद्धांत को? तो इसका मैं उदाहरण बताती हूँ कि जैसे कोई वास्तुकार होता है, मान लो किसी भवन निर्माण के दौरान प्रत्येक हिस्से, दीवार, छत, फर्श, खिड़की, दरवाजे इत्यादि का निर्माण किसी ना किसी कारीगर के हाथों में रहता है।
परंतु कुशल वास्तुकार इन सबको इस ढंग से समन्वित करता है कि वे एक दूसरे की शोभा बढ़ाने लगते हैं। यानी दीवार, छत, फर्श, जितने भी हमारे घर में ये लगे रहते हैं सौंदर्य की वस्तुएं, अगर ये एक दूसरे की शोभा बढ़ाती हैं और घर अच्छा लगता है, तो ऐसे ही हमारे न्याय के द्वारा विवेक, साहस, संयम को सही सही जगह स्थापित करके एक आदर्श समाज के सांचे में डाला जाता है। तो आज का हमारा ये प्लेटो का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगली प्लेटो के विचार हम अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।